Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आइए, ये समय होगा जब हम एक मन होकर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना के वक्त को शुरू करते हैं और हम अपने मनों को आइए यीशु मसीह की ओर करें और प्रार्थना में चलते हैं। आइए एक मन होकर दुआ करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और हम महिमा यीशु मसीह आपको देते हैं। ग्लोरी टू यू अलोन जीसस क्राइस्ट, आज के दिन के लिए। और आप जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु आज वो सारी चीज़ें करने को है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आपके सामर्थी हाथ में हम आज के इस पूरे सेशन को सौंप देते हैं और सारी चीज़ें जो हम आज के दिन बातें साझा करें, वो यीशु आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई के मुताबिक ही होने पाए। और आपके ही पवित्र आत्मा के हम कब्जे को मांगते हैं प्रभु जी, हम सबों के ऊपर और मेरे ज़बान के ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह, जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के ऊपर और हमारे माहौल के ऊपर प्रभु जी। मैं आपके ब्लड को लगाती हूँ, आपके जीवित लहू को लगाती हूँ और हम मांगते हैं प्रभु जी कि मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक शब्द सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही होने पाए और आपकी मर्जी के खिलाफ, आपकी मर्जी के अलावा हम एक भी शब्द ना बोले प्रभु जी, ना सुने इस वचन के दौरान। और ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली खुदावंद यीशु मसीह जो आप रीमा वचन हम तक आज पहुंचाना चाहते हैं अपने कलाम के ज़रिए से, जो आप हमारे हृदय तक वचन पहुंचाना चाहते हैं, बात पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं यीशु, वो 100% से भी ज़्यादा मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपके बच्चों तक पहुंचाने पाऊँ। मुझे पवित्र आत्मा जी सशक्त करिए। मैं एक पर यीशु मसीह और उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर यीशु मसीह आपके लहू को लगा देती हूँ और यीशु के लहू का कवच हम सब पर इस वक्त आने पाए, हमारे घरों के चारों ओर खुदावंद यीशु मसीह आपके लहू का बाड़ा आ जाने पाए और इस वक्त पर भी यीशु मसीह आपके लहू के मोहर को लगा देते हैं। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन हमसे बात करने पाए और हमें तैयार करिए जीसस की आपके वचन को हम योग्य रीति से ग्रहण करें। हमारे मनों को तैयार करिए जीसस। हमारा विश्वास है आज के दिन आप हमसे ज़रूर अवश्य बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह आप चाहते हैं कि इस सेशन से जुड़े, आप ज़रूर से उनको जोड़े, आपका पवित्र आत्मा उनको जोड़े और इन सारी चीज़ों को आपके हाथों में खुदावंद यीशु मसीह सौंपते हुए इस प्रार्थना के समय को हम यीशु के नाम से आरंभ करते हैं और यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है और ये लाइव प्रार्थना सभा हम सब के लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही फलवंत होने पाए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ और इसी तरीके से आप भी विश्वास से जुड़े रहिए। हम इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से सीखने वाले हैं और हम फोकस करने वाले हैं खास यूहन्ना के पहले पार्ट पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन। मैं चाहूँगी कि आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं,
ध्यान देकर, अगर आप अपने सारे कामों को छोड़कर वचन पर इस वक्त ध्यान दें, सो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये वक्त। गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके पहले पाठ पर ही हम आज फोकस करने वाले हैं। यीशु के बारे में बात करेंगे, यीशु के वचन से यीशु के बारे में सीखेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तैयार हो जाइए। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि इसे लिखने वाला अपोस्टल जॉन है, जो शिष्य, वन ऑफ द डिसाइपल्स, 12 चेलों में से एक अपोस्टल जॉन, यूहन्ना, उनके द्वारा ये लिखा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसका अकाउंट हम जिनके अकाउंट से आज हम सीखने वाले हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हम जानते हैं कि यूहन्ना कौन था। हम जानते हैं, बाइबल बताती है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का फेवरेट, सबसे अगर हम कह सकते हैं तो खास और चहीता शिष्य था, और माना जाता है कि वो सारे चेलों में से सबसे कम उम्र के भी थे, यंगेस्ट भी हम कह सकते हैं कि वो थे, और खास थे यूहन्ना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपनी माँ की जिम्मेदारी किसको सौंपी? यूहन्ना को। गॉस्पेल, ये जिनके हम गॉस्पेल को आज पढ़ने वाले हैं, उसी शिष्य यूहन्ना को खुदा ने रेवलेशन दिया, प्रकाशित वाक्य, एक ऐसे अद्भुत तरीके से, इतना एक रहस्यमय जो पुस्तक है बाइबल का, रहस्यमय मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी गाढ़ी बातें कि वो लगता है कि इट्स अ मिस्ट्री। और ऐसी बातें जो डीप रेवलेशंस है, डीप प्रोफेसीज हैं, जो कितनी सारी अब पूरी होने को बची हुई हैं। सो अलग ही एक रेवलेशन है जो जॉन को मिला। मैं आपसे क्यों ये सब कह रही हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज जब हम यूहन्ना के पहले पाठ को पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि यूहन्ना की नज़दीकी कुछ खास थी, वो बड़ा ही एक स्पेशल रिश्ता और अलग रिश्ता रखता था जीसस के साथ, इसलिए यूहन्ना का जो गॉस्पेल है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो बाकी के 3 गॉस्पेल से कुछ अलग है। उसका जो रेवलेशन होता है, जो रेवलेशन जॉन में, रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य, मुकाशफा की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब है जो प्रकटीकरण होता है जो जॉन को मिला है। चेले तो सभी थे, साथ तो यीशु के सभी चल रहे थे, लेकिन जो रेवलेशन, जो गाढ़ी बात है, जो समझने का नजरिया जॉन का था, यूहन्ना का था, वो अलग था, क्योंकि यीशु के साथ तो सभी जुड़े रहते हैं। आज भी आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, लेकिन आप शायद अलग हैं। आप शायद यीशु मसीह के साथ एक अलग रिश्ता रखते हैं। आप शायद, जैसे हम जानते हैं कि यूहन्ना एक छोटा सा बच्चा था, यानी कि एक यंगेस्ट ऑफ ऑल था। छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह वो यीशु मसीह के पास पड़ा रहता था। सो जब आप एक बच्चे की तरह एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध में यीशु के साथ रहते हैं, उठते बैठते आप यीशु से बात करते हैं, सो आपका भी रेवलेशन, आपका भी नजरिया यीशु के प्रति, यीशु के वचन के प्रति, हर चीज को समझने का, यीशु के साथ जो रिश्ता है, वो सारी चीजें अलग होगी दुनिया से। जो बाकी के विश्वासी जन हैं उनसे कुछ अलग ही आप अनुभव करेंगे अपने रिश्ते में यीशु मसीह के साथ। हाँ, विश्वास तो सभी करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और बहुत से लोगों को आप देखेंगे जो प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, बट एक खास रिश्ता रखने वाला यीशु के बारे में अलग ही नजरिए से सोचता है,
एक अलग ही दृष्टिकोण है, एक अलग ही संबंध है। उसकी सांसें भी यीशु है, उसका जीवन भी यीशु है, उसका हर एक निर्णय भी यीशु है। उसकी उसकी सुबह शुरू होती है यीशु के साथ। वो यीशु का नाम दिन भर जपता है, वो यीशु से दिन भर बात करता है, और उसका दिन, उसकी रात खत्म भी होती है यीशु के नाम से, यीशु से बात करते करते। अगर आप ऐसे हैं सो समझ लीजिए कि आप भी यूहन्ना बपतिस्मा जॉन द अपोस्टल की तरह, जो चेले हैं जॉन, जिनके गॉस्पेल को हम आज पढ़ेंगे, आप भी उनकी तरह कुछ अलग है। और इसीलिए मुकाशफा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य दिया गया इस खास चेले को। पतरस भी था, बहुत ही स्पेशल, जिसको खुदावंद यीशु ने नाम दिया। वो सिमोन था। खुदा ने कहा, तुम यू आर सीफस, यू आर पीटर, रॉक, स्टोन, जिस पर मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। लेकिन जॉन वॉज डिफरेंट। और मैं आपके लिए यूहन्ना उसके पहले पाठ से पहली 5 आयतें जल्दी से पढ़ दूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हम ये वर्सेस जानते हैं, हम में से बहुतों को तो ये आयतें रटी हुई भी है। इन द बिगिनिंग, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन से ही सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। और ऐसा कुछ भी जो उत्पन्न हुआ है वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वचन से अलग होकर उत्पन्न हुआ। सारी चीजों को वचन ने ही उत्पन्न किया, और खुदा के जबान से जो निकला वचन, जो शब्द निकले, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ। और वचन कौन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? इंग्लिश में वर्ड लिखा गया है, इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड। उर्दू बाइबल्स में लिखा है इब्तिदा में कलाम था। ये कलाम, ये वचन, ये वर्ड खुदावंद यीशु मसीह खुद है। जो ओरिजिनल वर्ड है वचन, वर्ड, कलाम का, वो है लोगोस, यानी कि वर्ड, स्पीच, मैसेज, अकाउंट, डॉक्ट्रिन, यानी कि हमारा पवित्र बाइबल। अगर आप यीशु के करीब आना चाहते हैं, अगर आप यीशु से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यीशु को जानना भी चाहते हैं, वचन पढ़ना, वर्ड पढ़ना शुरू करिए। जितना वचन को पढ़ेंगे उतना यीशु में और बढ़ेंगे, उतना यीशु से सीखेंगे, उतना आप यीशु को जानेंगे, उतना खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और वचन से ही सारी चीजें बनी। वचन जब बोला परमेश्वर ने, तो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का निर्माण किया। वचन से ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया जो आप देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वचन के बिना बना है। वचन इतना इंपॉर्टेंट है, और मैंने किसी परमेश्वर के दास को कहते हुए सुना, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से लिखा है कि आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। इसलिए आपके जीवन में अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, वचन से ही होना चाहिए। वो आपके दिन का शुरुआत वचन से होना है। आपकी बिजनेस का शुरुआत, आपकी बिजनेस का बिगिनिंग, आपकी बिजनेस की शुरुआत वचन से ही होना है। आपके मैरिड लाइफ की शुरुआत वचन से ही होना है। आपके बच्चों की एजुकेशन आप वचन से शुरू करिए।
आपके बच्चे रोज शाम को घर पर पढ़ते हैं, वचन से शुरू करिए। उनसे कहिए कि पहले वचन पढ़ो और फिर पढ़ाई करो, और फिर देखिए वो कितने अच्छे से उस वचन को ग्रहण करके फिर पढ़ेंगे। अलग ही बुद्धि होगी, वो यीशु के सामर्थ से पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग, आदि में वचन था, इब्तिदा में कलाम था। आप अपने जीवन का हर चीज वचन से शुरू करिए। और यही वजह है हम भी, हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो लोग हमसे जुड़ते हैं, हम उनको निश्चित रूप से कहते हैं कि आप हमसे प्रार्थना ले या ना ले, हम आपके लिए प्रार्थना करें या ना करें वो ज़रूरी नहीं है। आप वचन पढ़िए, आप वचन पढ़िए। आपका हर एक जो प्रार्थना निवेदन है वो वचन पढ़ने से ही आपको मिलेगा। और यही रीज़न है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि शैतान को आपके वचन के पढ़ने से प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि लोग इबादत कर लेंगे, वर्शिप भी कर लेंगे, इस तरह से प्रार्थना के सभा में भी जुड़ते हैं, वो चर्च तक जाएंगे, वो प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन वो वचन नहीं पढ़ पाते हैं। और अगर पढ़ेंगे भी तो वो नए नियम पर आ ही नहीं पाते हैं। बट यीशु तो नए नियम में है, पुराने नियम में भी है। नो डाउट आप पुराने नियम के हर एक चैप्टर में जीसस को पाएंगे, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने अपने ग्रेस को दिया, अपने अनुग्रह को दिया, और सब कुछ बदल गया। वचन बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। 4थी आयत, उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? वचन में जीवन था। वचन में जीवन है, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। लाइफ ऑफ जीसस, जिसको जोए कहते हैं। जो जीवन की यहां बात की जा रही है, ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है जोए। और जोए क्या है? जोए है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। उसमें जीवन था, वचन में जीवन था, वचन में जीवन है। और वो कैसा जीवन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? वो जोई जीवन है। वो शारीरिक फिजिकल जीवन है, वो आत्मिक जीवन भी है। और उस जीवन में क्या है? वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। वो आपकी ज्योति है। वो वचन आपके लिए ज्योति है। वचन आपके लिए जीवन है। आपके जीवन में जो अंधकार है, आप परेशान हो गए हैं, आपके मन के अंधकार से आप परेशान हो गए हैं, अपने परिवार के अंधकार से आप परेशान हो गए हैं, वचन उठाइए। यूहन्ना जिस पर हम आज फोकस कर रहे हैं, शुरू करिए। यूहन्ना के सुसमाचार से शुरू करिए पढ़ना। आपके जीवन का अंधकार इस वचन की ज्योति से दूर हो जाएगा। वचन में जीवन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। आप देखेंगे, आप वचन पढ़ना शुरू करिए। और वचन पढ़ना आपके लिए एक प्रार्थना का समय होना चाहिए। आपका जो बाइबल रीडिंग टाइम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे बता दूं भाई और बहनों, आपका जो बाइबल रीडिंग टाइम है वो आपका प्रेयर टाइम होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही नहीं आप बस पढ़िए उसको एक पुस्तक की तरह। आप उसे पढ़ेंगे, उन आयतों को पढ़ पढ़कर आप उसे रिसीव करेंगे। आप उन आयतों में एक एक ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। आप उन आयतों को पढ़कर रुकेंगे, उनका अंगीकार करेंगे, अपने जीवन को चेक करेंगे। ये तरीका होता है वचन पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल,
और इस वक्त मैं दुआ भी करूंगी आपके लिए, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं कि वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। सो इस वक्त जब हम इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके अंदर इस वचन के जरिए से यीशु का जीवन जाने पाए और इसी वक्त वो जीवन आपके जीवन में मिलकर यीशु की ज्योति को लाने पाए और अंधकार उस ज्योति के सामने टिकने ना पाए। अंधकार उस ज्योति को, यीशु की ज्योति को ग्रहण और बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। वो अंधकार आपके जीवन से छट जाने पाए और यीशु की ज्योति आपके देह में, आपके आत्मा में, आपके प्राण में, आपके दिल के अंदर समा जाने पाए। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके अंदर जो अंधकार के बंधन है वो यीशु मसीह तोड़ रहे हैं। आपके अंदर तक, आपके हृदय तक इस वक्त रोशनी जा रही है। वो ज्योति जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो ज्योति जो वचन में है, जो वचन के जरिए से, जो कलाम के जरिए से हमारे अंदर तक जाती है, वो रोशनी इस वक्त आपके हृदय के भीतरी भागों तक, आपकी इनर मोस्ट बीइंग तक वो रोशनी जा रही है और अंधकार के बंधन आपके दिल के ऊपर से, और वो हो सकता है आपका शारीरिक दिल वो हो सकता है आपके आत्मिक दिल की बात की जा रही है, आपके हृदय पर से मैं देख रही हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कुछ ऐसे जंजीरें, चेन्स टूट रही है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आपके दिलों में काम हो रहा है इस वक्त। जरा सोचिए, हमने रुक कर वचन की इन आयतों पर मनन किया और इनके अंदर जो ब्लेसिंग्स है हमने उसको रिसीव करना शुरू किया। देखिए अनॉइंटिंग किस तरह से आपके दिलों में काम कर रहा है इस वक्त। मैं सच बता रही हूं, आपके दिलों में खुदावंद यीशु मसीह का एक छुटकारे का काम हो रहा है। आई डोंट नो, इट कुड बी आपकी फिजिकल हार्ट्स में हीलिंग की जरूरत है और हार्ट अटैक्स इस वक्त, एंजाइना जो पेन है वो कैंसिल हो रहा है, चंगाई आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन से मैं हार्ट अटैक्स को कैंसिल कर रही हूं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। ओह हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर, रिसीव करिए। यही मैं आपसे बताना चाह रही थी और डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है पाक रूह ने इस वक्त उस चीज को जो आपको समझाया जाने की कोशिश की जा रही है कि आप जब वचन पढ़ते हैं वो आपका प्रेयर टाइम है। आप रुक कर उन आयतों को अपने लाइफ पर कन्फेस करना शुरू करिए। मैं सच बता रही हूं, आपको जरूरत नहीं है कि कोई आपके साथ प्रार्थना करे या आपके लिए प्रार्थना करे। वचन 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 जीवन है, वचन यीशु है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। और आज आपके हृदय पर से वो बंधन टूटे हैं, वो जंजीरें टूटी हैं। आप जब चेक करेंगे, कुछ स्कैन्स होने वाले हैं, कुछ सीटी स्कैन्स होने वाले हैं। मैं घोषित करती हूँ विश्वास में यीशु के नाम से, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने वाले हैं। मैं देख रही हूँ हर एक रिपोर्ट नॉर्मल होता है यीशु के नाम से। हालेलुया। प्लीज रिसीव इट। ओह, सामर्थ है वचन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सामर्थ है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य
19 उसके 13 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। His name is called the word of God. यीशु मसीह का नाम कलाम है, यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, उनका नाम ही वचन है। सोचिए, जब आप वचन को पढ़ रहे हैं, आप किस से जुड़ रहे हैं और क्यों सामर्थ्य है वचन में, अब आप समझ गए हैं। रेवलेशन 19 उसके 13 में लिखा है। विश्वास करिएगा, इस विश्वास से आज से आप वचन पढ़ेंगे और हम आगे चलेंगे। देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं। आज मैं आपसे यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहती हूँ। हु इज जीसस? कौन है यीशु? हम बात करेंगे यीशु के बारे में, अबाउट द डेटी ऑफ जीसस। कौन है यीशु मसीह? द सेकेंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। हाँ, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। थियोलॉजी में इसके बारे में अनएंडिंग नॉलेज है, बट आज मैं आपको वो सारी बातें नहीं बताना चाहती, क्योंकि मुझे भी वो सारी बातें नहीं पता। आज हम यीशु के हृदय से सीखेंगे यीशु मसीह के बारे में। आज यीशु का हृदय हमको बताएगा कि कौन है वो मेरा पिता, आपका पिता यीशु मसीह। और ऐसे नॉलेज वाली तो बहुत सारी बातें हैं जो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट टुडे वी विल लर्न इट फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड। और आज हम क्या करेंगे? आज हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। और यकीन रखिए कि जब यीशु के बारे में सीखते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, सो कुछ सामर्थी काम होता है। आप पढ़ सकते हैं लूका के लास्ट चैप्टर में, इन द गॉस्पेल ऑफ लूक, उसके लास्ट चैप्टर में 2 व्यक्ति है जो इमाउस नामक एक गांव को जा रहे हैं, वो चल कर जा रहे हैं। एक है क्लियोपास और एक कोई और चेला जिसका नाम नहीं बताया गया। और ये 2 चेले जो हैं परेशान हैं, यीशु के बारे में बात कर रहे हैं कि पता नहीं यीशु मसीह क्यों चले गए। वो परेशान है क्योंकि बहुत उम्मीद थी यीशु मसीह से उनको, और उनको लग रहा था कि यीशु मसीह जिसको खुदा ने भेजा वो इज़राइल को बचाएगा, और अब यीशु चले गए हैं। वो कंफ्यूज्ड थे कि कुछ स्त्री बोल रही हैं, कुछ स्त्रियां आई उनके पास और कोई उन्हें एक स्वर्गदूत दिखे जिन्होंने उनसे बताया कि तुम यीशु मसीह को क्यों मुर्दों में ढूंढ रही हो, क्योंकि वो जीवित है। वो परेशान थे क्योंकि उनको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, और इन सारी परेशानी में वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे, जैसे हम आज जीसस के बारे में बात करेंगे। और जब वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे, यीशु मसीह खुद वहां प्रकट हो गए। यीशु मसीह उनके सफर में उनके साथ चलने लग गए। जीसस बिगैन वॉकिंग विद देम। यीशु खुद आ गए उनको दिलासा देने, उनकी हर एक कंफ्यूजन को दूर करने, उनके हृदय में सांत्वना देने। यीशु खुद आ गए। यीशु आज आ रहे हैं, आ चुके हैं। जब हम जीसस के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ यीशु के बारे में बात करेंगे। हाँ, हर बार करते हैं, हर बार खुदा एक मकसद से हमसे कुछ सिखाते हैं, लेकिन टुडे आई डोंट नो, ना कोई टॉपिक है ना कोई टाइटल है, बस जीसस ने कहा
मेरे बारे में बात करो। क्योंकि जब उन दो चेलों ने बात करी तो जीसस आ गए, हर एक कंफ्यूजन को सॉल्व कर दिया। वो परेशान थे, उन्हें अच्छा लगने लगा। आप पढ़े जरूर उसको लूका के लास्ट चैप्टर में। और फिर जीसस जाने लगे तो वो कहते हैं कि अरे मत जाओ, रुक जाओ, हमारा घर आ गया है, हम यहीं रुक जाते हैं। लेट्स जस्ट स्टॉप फॉर द नाइट। अच्छा लगने लगा। जब वचन पढ़ेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अच्छा लगने लगेगा। मन करेगा कि दिन की शुरुआत भी वचन से करें और रात को जो आपके डे का एंड है वो भी आप वचन से करें। जब जीसस से बात करने लगेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। चाहेंगे कि मैं पूरे टाइम बस जीसस के साथ ही कम्यून करती रहूं, जीसस से ही बात करता रहूं। और यीशु मसीह के साथ उन्होंने जब भोजन लिया और जैसे ही पहला निवाला लिया, उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि तब तक उनकी आत्मिक आंखों को बंद करा गया ताकि वो यीशु मसीह को ना पहचाने। लेकिन एकदम से उनकी आंखें खुल गई जब यीशु के बारे में बात करते हैं, जब वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, जीसस के कलाम से कनेक्टेड कुछ भी ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह आपके आत्मिक आंखों को खोल देंगे। यीशु मसीह आपके माइंड के कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे। वो बदली, वो बादल, वो हैवीनेस वो छट जाएगा। वो थकान दूर हो जाएगी, वो फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, सवालों के जवाब मिल जाएंगे और सारी चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी और आत्मिक आंखें खुल जाएगी, आत्मिक इंद्रियां खुल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। उनको उनके दिलों में पवित्र आत्मा के सामर्थ को वो फील कर रहे थे। लिखा है their hearts were burning with zeal। जब उनको पता चला कि यीशु था ये, तो उन्होंने कहा तभी तो हमारे हृदय में हम उस उत्साह को, उस ज़ील को फील कर रहे थे। आज आपको बड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। यीशु के बारे में पढ़ना शुरू करिए। यीशु का वचन पढ़ते पढ़ते अपने घर में यीशु के बारे में अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, माता पिता से, अरे कोई नहीं है तो खुद से बात करना शुरू करिए। आपके अंदर जो बुझ गया है, आपके अंदर जो मर गया है, यीशु मसीह उसे अपने जीवन से जिला देंगे। वो अंधकार को रोशनी में बदलने वाला परमेश्वर है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रोशनी जो यीशु की है उसके सामने अंधकार टिक नहीं पाती। वो रोशनी उस अंधकार को कंज्यूम कर लेती है। द डार्कनेस इज ओवरपावर्ड। और कुछ ऐसा ही होने वाला है और इससे भी ज्यादा आज इन क्षणों में जब हम जीसस के बारे में सीखेंगे, जीसस के बारे में बात करेंगे। आगे यूहन्ना के पहले पाठ पर हम अब फोकस कर रहे थे। एंड लेट अस जस्ट टॉक अबाउट जीसस अ लिटिल मोर। यूहन्ना उसका पहला पाठ 6 आयत से लेकर 9 आयत, कुछ आयतें हैं मैं आपसे शेयर करूंगी। लिखा है, एंड नाउ यूहन्ना अपोस्टल जॉन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार है ये। यूहन्ना चेला जो है ये अपोस्टल जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बता रहे हैं। अब जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। ये 6 आयत में से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति। 9वीं आयत, जॉन चैप्टर 1 9th वर्स। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति। देखिए, लाइट
लाइट बहुत टाइप के हो सकते हैं। संसार में हमको बहुत तरीके की ज्योति मिलेगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को करके उस ज्योति को पाने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता भी है कि वो उस लाइट को पा चुके हैं, उस लाइट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रू लाइट, सच्ची ज्योति। इसलिए आप गौर करते होंगे, कभी कभी नोटिस करते होंगे कि मैं सच्ची पवित्र आत्मा बोलती हूँ, ट्रू होली स्पिरिट बोलती हूँ। काउंटरफेट भी होता है, क्योंकि जो शैतान है वो हर चीज को, खुदावंद यीशु मसीह की हर चीज को फेक करने की कोशिश करता है, करप्ट करने की कोशिश करता है, काउंटरफेट करने की कोशिश करता है। बट सच्ची ज्योति, ट्रू होली स्पिरिट, ट्रू जीसस सिर्फ एक है। एंड दैट इज वाई यू नीड डिसर्नमेंट। आपको परख इसीलिए रखना है। सो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यीशु मसीह की ज्योति हर एक मनुष्य के लिए है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इररिस्पेक्टिव कि वो किस परिवार में पैदा हुआ, नाम क्या है, सरनेम क्या है, देयर इज द लाइट ऑफ जीसस फॉर एवरीबडी। इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। यीशु मसीह का बलिदान सबके लिए, यीशु मसीह की ज्योति सबके लिए, जो उसे रिसीव करे, जो उसे रिसीव करे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। इसलिए आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विश्वासी नहीं होते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन बहुत बार उनके अंदर इतनी ज्योति होती है कि वो बहुत सारे विश्वासियों से बेहतर होते हैं। उनका जीवन बहुत से विश्वासियों से बेटर होता है। वो बहुत से विश्वासियों से ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं। दैट इज बिकॉज लाइट ऑफ जीसस इज फॉर एवरी सोल। हाँ, वो यीशु को नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ज्योति है। बस उसको एनहांस करने की जरूरत है। सच्ची ज्योति आपके लिए भी है। आज आपके अंधकार को दूर करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज आपके अंदर उस अंधकार को, उस कालेपन को, उस डार्कनेस को यीशु अपनी ज्योति से भरना चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड आई वांट टू डिक्लेयर ओवर यू, आपके मन के अंधकार को यीशु मसीह अपनी ज्योति से खत्म कर रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। वो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, हर एक मनुष्य को। कोई मनुष्य, फ्यू पीपल नहीं है, हर एक मनुष्य। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। रिसीव करिए कि आप भी यीशु की उस सच्ची ज्योति से प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की मर्जी है कि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करे। और आज आपके जीवन से वो अंधकार छट रहा है, हट रहा है, नष्ट हो रहा है। यीशु मसीह की ज्योति के सामने, वचन की ज्योति के सामने, यीशु के जीवन के सामने वो अंधकार टिक ही नहीं सकती। जो मर गया है, जो बुझ गया है, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आपके जीवन में वो यीशु मसीह के लाइफ को पाकर जी उठ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आपका रोना, आपका विलाप हर्ष में, जॉय में बदल रहा है। रिसीव करिए उस हर्ष को, उस आनंद को यीशु के नाम से। आपने रोते हुए आंसुओं में बीज बोए हैं, आप जयवंत तरीके से हंसते हुए अपने उस हार्वेस्ट को, अपने उस प्रतिफल को, अपने उस कटनी को काटेंगे। एंड योर सीजन हैज कम इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, this is the season. God is a loving God, brothers and sisters. वो सबके लिए है वो ज्योति। यीशु मसीह की मंशा है। और आपको पता है जो ओरिजिनल वर्ड है,
हालांकि मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन प्रकाशित होना का क्या मतलब है? इल्यूमिनेट होना, शाइन होना, अंदर से उज्ज्वलित होना। वो सच्ची ज्योति है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो ऊपरी ज्योति नहीं है कि बस आपने कहीं कोई बल्ब जला लिया या कुछ आई डोंट नो फिल्टर्स लगा लिए मोबाइल के एप्स के ज़रिए से, फोटोग्राफ्स को, अपने पिक्स को एनहांस कर लिया या शक्ल पे कुछ चीज़ें लगा ली, और वो ऊपरी दिखावा नहीं है। आप अंदर से शाइन करेंगे। यस, वो ग्लो, वो शाइन, वो ज्योति अंदर से उज्ज्वलित आप होंगे। दैट इज द ट्रू लाइट ऑफ जीसस, जो इस वक्त आपके इनर मोस्ट बीइंग को उज्ज्वलित कर रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूं इस वक्त, यीशु आपके उन अंदर की चीजों को हील कर रहे हैं। वो टूटापन छंगाई में बदल रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करिए उस ज्योति को आपके रूह तक, आपके भीतरी मनुष्यत्व तक, जहां कोई हाथ नहीं पहुंच सकता, जहां आप भी नहीं जानते हैं कि क्यों आप परेशान हैं। बट रिसीव करिए प्लीज। यीशु मसीह आपके उस चोट को जानते हैं एग्जैक्टली। ओ लॉर्ड जीसस, एग्जैक्टली जहां पर चंगाई की जरूरत है, खुदावन यीशु मसीह अपने हाथ को इस वक्त रखिए उन अंदरूनी घावों पर, उन अंदर रूह की चोटों को। यीशु उन मेमोरीज को इस वक्त चंगाई दे दीजिए खुदावन यीशु मसीह, और वो अंदर का अंधकार यीशु आपकी रोशनी में तब्दील हो जाए, ताकि आपके बच्चे अंदर से, रूह से, अपने सोल, अपने आत्मा से चमक उठे, प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशित हो जाए, उज्ज्वलित हो जाए। हालेलुया। ग्लो फॉर जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूँ आपको, आप ग्लो करेंगे जीसस के लिए, आप चमकेंगे यीशु के लिए। और ये कोई ऊपरी चीज नहीं है, ये अंदर से जो प्रभु आपको नया कर रहे हैं, आप अंदर से नए किए जा रहे हैं। किसी भी मशीनरी की ओवरहॉलिंग करते हैं, वो बहुत एक लूज वर्ड है। जो यीशु आपके अंदर कर रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, और कोई परमेश्वर का दास या दासी भी नहीं कर सकती। वो यीशु के सामर्थ से करते हैं। आज खुद यीशु मसीह आपके लिए वो कर रहे हैं। गॉड इज हीलिंग यू। मेरी बात को सुनिएगा, गॉड इज हीलिंग यू फ्रॉम द इनसाइड, so that you glow on the outside। और वो रोशनी, वो ग्लो आपके लिए हमेशा के लिए है। आपको यीशु मसीह अंदर से चंगा कर रहे हैं, ताकि आप बाहर तक उज्ज्वलित होकर चमके यीशु के लिए। ग्लो फॉर जीसस, ग्लो फॉर जीसस, ग्लो फॉर जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपके लाइफ का ये बैनर होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ग्लो फॉर जीसस। व्हेन यू ग्रो इन जीसस, यू विल ग्लो फॉर जीसस। उठो, प्रकाशमान हो। आपका समय, आपकी ज्योति आ गई है, आपका समय आ गया है। उठो, प्रकाशमान हो। यीशु आपको उज्ज्वलित कर रहा है। आज आपके अंदर से यीशु मसीह उस चोट को चंगा कर रहे हैं, उन मेमोरीज को हील कर रहे हैं। दिस इज अ टाइम व्हेन गॉड इज हीलिंग यू इनसाइड। और अगर आप अंदर से चंगे हो गए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आपका अंदर का टूटापन यीशु मसीह आज चंगा करेंगे, अपने शरीर में आप खुद ब खुद उस हीलिंग को देखेंगे। यू विल स्लीप बेटर। आप निश्चिंत होकर अच्छी नींद से, खूबसूरती से सोएंगे। आप एक बच्चे की तरह सोएंगे। लॉर्ड, वी रिसीव हीलिंग फॉर आवर स्लीप इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हमारी नींद को आप चंगा कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। जो प्रकाशित होने की बात की गई है, कि सच्ची ज्योति के साथ
जब आप प्रकाशित होते हैं, वो अंदर से आपको उज्ज्वलित करता है, और ये सिर्फ यीशु का वचन कर सकता है। मैं न जाने कितने ऐसे लोगों को जानती हूं जो अंदर से मर गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ वचन को पढ़ना शुरू किया, गॉस्पेल्स को पढ़ना शुरू किया, और वो यीशु मसीह के जीवन को पाते गए। आज वो अलग ही इंसान है, आज वो अलग ही इंसान है। वो मायूसी खत्म होती है यीशु के नाम से, वो उदासी, वो बुझा हुआ जो कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, मैं उस शराब को आपके जीवन से तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। आज अपने हाथों को ऊपर उठाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह का हाथ आपके अंदर तक, आपके हृदय, आपके रूह की गहराई, आपके आत्मा के अंदर, आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर यीशु मसीह का हाथ जा रहा है। रिसीव करिए, अलाउ करिए, कहिए जीसस मुझे छू लीजिए, मेरी आत्मा को छू दीजिए, मेरे हृदय, मेरे मन को छू दीजिए, उन मेमोरीज को, उन यादों को छू दीजिए, उन ऐसे चोट को यीशु मसीह आप छू दीजिए। और चंगाई को मैं रिसीव करता हूं, यीशु की चंगाई को मैं रिसीव करती हूं अपने लाइफ के उन सभी एरियाज में, अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में जहां मुझे चंगाई की जरूरत है। हालेलुया, आपके अंदर वो चंगाई आ रही है, और सालों की चोट, बचपन की उस चोट को, उस मार को, उस सताव को, उस ट्रॉमा को, उस हर्ट को आज यीशु छू रहे हैं, अपने लहू के मलहम को लगा रहे हैं, और यीशु आपसे कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। यू आर हील्ड, you are healed in the name of Jesus, you are healed in the name of Jesus। तुम परिपूर्ण हुए, तुम होल कर दिए गए, तुम्हें मुकम्मल तौर से मैंने पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब तुम्हारे अंदर कुछ भी टूटा नहीं, अब तुम्हारे अंदर कोई घाव नहीं। यीशु आपसे कहते हैं, तुमको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, आपको फिर से रच दिया, आपको बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु ने। अब आप एक नई सृष्टि हैं, और मैं देख रही हूं आप झूमेंगे, आप गाएंगे, आप सिर्फ हंसेंगे। आपके विलाप का वक्त खत्म हुआ यीशु के नाम में, और आप क्योंकि अंदर से प्रकाशित हुए हैं, आपको अंदर से यीशु मसीह ने अपनी ज्योति से भर दिया है, इसलिए आप ग्लो करेंगे, और आपके अंदर की वो ज्योति दूसरों तक पहुंचेगी। एंड यू आर गोइंग टू बी अ लाइट गिवर, यू आर गोइंग टू बी अ लाइफ गिवर इन जीसस। हाँ, अल्टीमेट सोर्स तो खुदावंद यीशु मसीह ही है, लेकिन आपके अंदर जो आज यीशु ने काम किया, वो आपके बाहर से जब लोग देखेंगे, वो रिसीव करेंगे लाइफ ऑफ जीसस आपके जरिए से। रिमेंबर दीज वर्ड्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर गोइंग टू बी अ लाइट गिवर, यू आर गोइंग टू बी अ लाइफ गिवर। आप रोशनी देने वाले, आप जीवन देने वाले मसीह में ऐसे परमेश्वर के एक पात्र बन चुके हैं। हालेलुया, अंदर से उज्ज्वलित आप हो चुके हैं। यू आर गोइंग टू ग्लो फॉर क्राइस्ट। जो आपके टच में आया, वो आपका जो ग्लो है, आपके अंदर से जो रोशनी है, वो इतनी कंटेजियस है, वो ऐसा है जैसे जो आपके संपर्क में आया
वो उस रोशनी को टैप कर जाएगा, वो उस रोशनी को, यीशु की रोशनी में आ जाएगा, उसकी जिंदगी फिर बदल जाएगी। फिर वो यीशु के जीवन के कांटेक्ट में आ जाएगा। आपके जरिए से जीसस बहुतों तक अपने जीवन को, अपनी ज्योति को पहुंचाने वाले हैं। एंड यू आर हील्ड। आई वांट टू टेल यू फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस, यू आर हील्ड। एंड आपके अंदर मैं यीशु के आनंद को बोलती हूँ। यू आर अ न्यू क्रिएशन। आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं यीशु में। पुराना सब कुछ जाता रहा, आप भूल जाएंगे। हालेलुया। अय्यूब के 11 में लिखा है, जरूर से पढ़ लीजिएगा। आप भूल जाएंगे अपने तकलीफ को, आप भूल जाएंगे अपने परेशानी के दिनों को। जैसे पानी जो बहता है वो निकल जाता है, आप उसे बस उसी तरह से याद करेंगी कि हाँ कुछ था, वो बह गया, वो निकल गया। आप ढूंढने पर भी अपने तकलीफ को नहीं पाएंगे। आप उसे याद भी अगर करेंगे तो आज यीशु ने उस स्टिंग को, उस सदमे को चंगा कर दिया है इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु मसीह की रोशनी हर एक अंधकार को आज आपके जीवन से दूर कर चुकी है। अब आप उन चीजों को अगर याद भी करेंगे तो आपको उससे कोई ट्रॉमा, कोई स्टिंग, कोई चोट नहीं आएगी, कुछ गढ़ेगा नहीं, आपको कुछ चुभेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पर अपने मलहम को, अपने लहू के मलहम को लगा दिया है। इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट यू एनी मोर। आप बस उसे याद करेंगे और खुश हो जाएंगे कि ठीक है, प्रभु को महिमा मिले, यीशु को महिमा मिले। जो मेरी परेशानी की चीज थी, यीशु ने उस पर अपने हाथ को रखकर मेरे लिए उसे एक गवाही में बदल दिया, चाहे फिर वो आपके फाइनेंसेस ही क्यों ना हो। यस, गॉड इज हीलिंग योर फाइनेंसेस ऑल्सो। यीशु मसीह की ज्योति आपके फाइनेंसेस में भी आ रही है, क्योंकि यीशु मसीह आपके किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र को सूखा और अंधकार में नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ ही नहीं सकते। यीशु मसीह की रोशनी आपके फाइनेंसेस के अंदर हर एक अंधकार को तोड़ती है। आपके फाइनेंसेस के ऊपर जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो जंजीरें टूटती है। यीशु की रोशनी आपके फाइनेंसेस में आ जाए, बरकत आ जाए, अंधकार और हर एक कर्स आपके फाइनेंस से टूट जाए यीशु के नाम से। आई स्पीक द लाइफ ऑफ जीसस, ग्रोथ ऑफ जीसस आपके पैसों के ऊपर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आइए हम आगे की कुछ आयतें हैं जल्दी से पढ़ें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरा विश्वास है आज आराधना के वक्त भी अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा का काम होगा। यूहन्ना का पहला, उसके 10वें पाठ से लेकर उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत, मैं कुछ आपके लिए आयतें पढ़ूंगी, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले यीशु के संतान कहलाते हैं। लिखा है 13वीं आयत में, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप यीशु मसीह के संतान हैं। आप मनुष्य से और शरीर की इच्छा से और अपने पेरेंट्स के प्लानिंग से या किसी और तरीके से नहीं उत्पन्न हुए। इसीलिए तो आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए तो आपको लगता है कि आप उस परिवार में कुछ अलग ही है। इसीलिए तो आपको लगता है कि आप अपने सारे दोस्तों में रहकर भी उनसे अलग हैं। इसीलिए आपको लगता है कि जिस परिवार में आप हैं, आप अन्य सदस्यों से अलग हैं। आप उस परिवार को लगता है जैसे बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि आप किसी ब्लड लाइन से या फ्लैश से या मनुष्य की प्लानिंग से नहीं आए हैं। आप यीशु की संतान हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
जब आप मसीह में विश्वास करते हैं, देन यू आर सेट अपार्ट। फिर आप डायरेक्ट यीशु के अंडर आ जाते हैं, फिर आप डायरेक्ट उस जीसस के संतान हो जाते हैं। तभी तो आपको लगता है कि यू आर अ मिसफिट एवरीवेयर, आप संसार के हो ही नहीं सकते, क्योंकि संसार ने यीशु को भी नहीं जाना। संसार को यीशु ने बनाया, लेकिन संसार ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसीलिए जब आप मसीह को मानते हैं, आप डायरेक्ट जीसस के अंडर आ जाते हैं। आप अपने माता पिता के नहीं, आप अपने परिवार के नहीं, आप उस सरनेम को भी नहीं बिलोंग करते जो आपको दिया गया, आप अपने खुद के भी नहीं है। लेट मी टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप यीशु मसीह के हो गए। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितनों ने भी यीशु को माना, जितनों ने भी जीसस पर अपने विश्वास को डाला, बपतिस्मा हुआ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, वो चीजें मैटर नहीं करती है। आपने दिल से यीशु को अपना माना और सिर्फ यीशु को अपने जीवित परमेश्वर के रूप में धारण किया, आप यीशु के हो गए। सब कुछ बदल जाता है, आप फिर यीशु से उत्पन्न होते हैं, एंड यू आर डायरेक्टली अंडर जीसस। और यीशु से मैं आपको जोड़ देती हूं आज, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, मैं आपको अपने माता पिता से अलग कर लेती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की दासी होने के नाते, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप अपने माता पिता को आदर देंगे, आप अपने पति पत्नी से प्रेम रखेंगे, आप अपने बच्चों को प्यार करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप यीशु से जुड़ गए हैं। यू आर द चाइल्ड ऑफ जीसस, यू बिलोंग ओनली टू जीसस। आपको मैं यीशु मसीह से जोड़ देती हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आपके माता पिता, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स, बच्चों से, आपके हस्बैंड वाइफ से मैं आपको हटाकर डायरेक्ट यीशु से जोड़ देती हूं। और आपके परिवार को भी मैं डायरेक्ट यीशु से जोड़ देती हूं। आप सब यीशु में जुड़े हैं। अब यीशु मसीह है और आप सब यीशु से जुड़ गए हैं। तो आप अलग कहाँ हुए? आप यीशु में एक हुए, बट आप डायरेक्ट यीशु से जुड़िए। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कह रही हूं आपसे, बट मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ यीशु को बिलोंग करते हैं। आप शरीर से नहीं उत्पन्न हुए, आप माता पिता की प्लानिंग से या माता पिता की गलती से नहीं उत्पन्न हुए। यू आर नॉट अ मिस्टेक, यू आर नॉट अ मिस्टेक। और जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, जब कुछ घंटों पहले मैं इस वचन पर मनन कर रही थी, तो प्रभु ने मेरे दिल में ये बात डाली, इसलिए मैं कह रही हूं। यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि मुझे ये कहना है इस वचन को बोलते वक्त कि यू आर नॉट अ मिस्टेक, यू आर नॉट अ मिस्टेक। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं। आप किसी के मर्जी के साथ या किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं आए हैं। आप परमेश्वर से, यीशु से उत्पन्न हुए हैं। एंड गॉड इज योर फादर, गॉड इज योर मदर। जीसस आपके सब कुछ है और वो आपको बुलंद करेंगे। कोई हो ना हो आपके साथ, आपको एस्टैब्लिश करने वाला यीशु मसीह करेंगे आपके लिए। कोई हो ना हो आपको प्रमोट करने वाला, आपको प्लेटफॉर्म देने वाला, आपको तरक्की देने वाला, जीसस आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। गॉड इज डूइंग इट फॉर यू, गॉड इज डूइंग इट फॉर ईच वन ऑफ यू। यीशु आपको बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। 14वीं आयत, यूहन्ना का पहला पाठ, जल्दी से कुछ और आयतें पढ़ेंगे हम। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। किसका देह? यीशु का देह। यीशु मसीह वचन है, हम पहले ही जानते हैं। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। 15वीं आयत, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी
और पुकार कर कहा, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। और जब आप आगे की आयतें पढ़ेंगे आप देखेंगे यही जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि मुझसे श्रेष्ठ है वो जो मेरे बाद आता है, और मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उनके जूतों के, उनके सैंडल के स्ट्रैप्स को अनटाई करूं। मैं इस लायक भी नहीं हूं, मैं इस काबिल भी नहीं हूं। आगे की आयतें जब आप पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से पूछा गया कि तू कौन है, क्या तू मसीह है, क्या तू एलिया है, क्या तू कोई वो प्रॉफिट है, तो वो कहता है नन ऑफ द अबव। मैं वो हूं ही नहीं जो आप कह रहे हैं, ना मैं मसीह हूं ना मैं एलिया हूं। मैं तो बस उस जंगल में, बयाबान में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो कहता है मैं सिर्फ एक आवाज हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक आवाज हूं कि तैयारी करो। और ये वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो कहता है कि मैं वो हूं जो मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। आई एम नॉट इवन, मैं इतना काबिल भी नहीं हूं कि मैं उनके सैंडल्स के स्ट्रैप्स को अनटाई करूं। और ये वही यूहन्ना है जिसके विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा न हुआ। यीशु मसीह कहते हैं कि स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन यूहन्ना क्या कहता है? मैं किसी लायक नहीं। खुद को विनम्रता में रखिए, आपको यीशु मसीह उठाएगा। लेट गॉड लिफ्ट यू अप। यीशु आपके बारे में बोले कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जो बाकी सभी जो संसार के हैं उससे अलग है। दिस इज माई चाइल्ड। लेट गॉड टेल यू दैट। लेट गॉड स्पीक अबाउट यू। लेट गॉड अपलिफ्ट यू। लेट जीसस ऑनर यू। यीशु आपको ऑनर करे, आप खुद को नीचा करे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना के 3 पाठ में आप बाद में पढ़ लीजिएगा, कि उचित यह है कि मैं घटूं और वो बढ़े। मैं घटूं और यीशु बढ़े। मैं घटूं और यीशु बढ़े। मैं घटूं और यीशु बढ़े। आप कम होते जाइए और आपके अंदर यीशु बढ़ते जाए। इससे खूबसूरत और क्या बात हो सकती है कि यीशु खुद आपके विषय में कहे कि आई एम वेल प्लीज्ड विथ माई चाइल्ड। अपने जीवन को आप यीशु मसीह को समर्पित करिए। यीशु ले लीजिए। मैं खुद को भी नहीं कंट्रोल करना चाहता, यीशु मैं आपके अंडर आ जाती हूं। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहूँगी कि यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को देखता है तो वो क्या कहता है कि देखो 29th वर्स, मैं बहुत जल्दी आगे की आयतों में स्किप करके आ गई हूँ। 29th वर्स वो कहता कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लिखा है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। जब यूहन्ना को साइन देना था खुदा बाप ने कि वो कौन है,
मसीह कौन है, यीशु कौन है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे नहीं पहचानता था, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तुम देखोगे जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। हम यीशु के इमेज और लाइकनेस में बने हैं। हम यीशु के ही रंग रूप में ढल कर जिए, हम यीशु की तरह ही बने रहे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा ठहरा भी रहा, हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा उतरे और ठहरे भी। होस्ट द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को बनाए रखिए, पवित्र आत्मा में बने रहिए। दिस वॉज द साइन। और यही चीज होगी जो आपको संसार से अलग ठहराएगी। यही चीज थी यीशु मसीह का जो पहचानने का तरीका था, यीशु मसीह को पहचानने का जो तरीका था, जो जॉन द बैप्टिस्ट को बताया था खुदा बाप ने कि पवित्र आत्मा उतरेगा और ठहरेगा। यही चीज है जो आपको और मुझको तमाम संसार के लोगों से अलग हम दिखेंगे, हम फेवर में चलेंगे, हम फजल में रहेंगे यीशु के, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में ठहरा रहे। जब पवित्र आत्मा बना रहे, जब उपस्थिति, जब प्रेजेंस, जब हुजूरी यीशु की बनी रहेगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप फेवर अपॉन फेवर, ग्लोरी अपॉन ग्लोरी अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में स्मूथ देखते रहेंगे। इजी, आपका हर चीज इजी हो जाएगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा वर्शिप में हमारे साथ, हमारे ऊपर वो अनॉइंटिंग के रूप में हम रिसीव करते हैं। लेकिन जब लाइफ हमारी वर्शिप होता है, जब लाइफ हमारा एक सुगंधित इंसेंस की तरह होता है, जब जिंदगी हमारी वर्शिप होती है, जब जिंदगी हमारी ओबीडियंस में रहती है, जब हम वचन को जीते रहते हैं, जब अपने आप को रोज पाप से अलग करके खुद को एक अच्छे सैक्रिफाइस की तरह, एक ऐसे सुगंधित बलिदान की तरह यीशु के लिए चढ़ाते हैं, तो पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे जीवन में बनी रहती है। दैट इज ट्रू वर्शिप। जब आप हर पल यीशु पर फोकस करेंगे, आपका फोकस पाप से खुद ब खुद हट जाएगा। आपको फिर इतना टेंशन नहीं लेना होगा कि अरे ये तो नहीं गलत कर दिया मैंने, और नहीं मुझे इससे बचना है। ऑटोमेटिकली आपका ध्यान पाप पे जाएगा ही नहीं। ऑटोमेटिकली आपकी राह अलग होगी, आपका रास्ता अलग होगा। आप यीशु में, यीशु आप में, आपका फोकस क्राइस्ट पर। गुनाह आपको छू कर भी नहीं जा सकता। आप एक अलग ही जोन में रहेंगे, आप एक अलग ही पथ पर चलेंगे और शैतान नहीं आ सकता आपके पास। तो पवित्र आत्मा उतरे भी और पवित्र आत्मा ठहरे भी हमारे लाइव्स में। हालेलुया। और एक अंतिम ब्लेसिंग को मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहती हूँ। लिखा है इसी यूहन्ना के पहले पाठ में, उसकी 16वीं आयत, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, यीशु की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। दिस इज अ वेरी डीप वर्स। यीशु जो फजल से मामूर है, ही इज फुल ऑफ ग्रेस, ही इज कंप्लीट।
यीशु में फुलनेस है, यीशु परिपूर्ण है, और उनके फुलनेस में से, यीशु की परिपूर्णता में से हम सब आज प्राप्त कर रहे हैं अनुग्रह पर अनुग्रह, फजल। उस मामूरी को हम रिसीव कर रहे हैं, उस फुलनेस को हम रिसीव कर रहे हैं। एंड एज वी विल वर्शिप, आराधना में जब चलेंगे इस वक्त, यीशु की परिपूर्णता में आप एंटर करेंगे। यीशु के उस फुलनेस में, परिपूर्णता समझते हैं मतलब इट्स जस्ट कंप्लीट, देयर इज नथिंग मिसिंग, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है, ना आत्मा में, ना शरीर में, ना सोच में, ना इमोशंस में। यीशु परिपूर्ण है। और जब यीशु की उस परिपूर्णता में, यीशु की उस हजूरी में हम आज इस वक्त एंटर करने वाले हैं, आप उस परिपूर्णता में टैप इन कर जाएंगे, आप उस परिपूर्णता को अपने लाइफ में रिसीव करेंगे, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस आफ्टर ग्रेस आप रिसीव करेंगे। सो प्रार्थना में रहिए, विश्वास से इस वक्त, विश्वास से इस वक्त गाएं। आराधना इज गिविंग योर सेल्फ टू जीसस। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। आपको गाने के अल्फाज नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, जितना आता है गाइए। ध्यान यीशु मसीह पर दीजिएगा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ। प्लीज गाइए, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार में हो गया फिदा, दुनिया से तू मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ। ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। सोचता हूँ जाऊँ मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा
मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 ओ तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा, मेरे खुदा। गाइए, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, ओ हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सब गाइए, यीशुआ, पुकारिए जीसस को, यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम इस काबिल नहीं, हम शायद गा भी ना पाए, हम शायद बोल भी ना पाए, हम शायद यीशु मसीह गहरी और गाढ़ी बातें नहीं जानते हैं, लेकिन जीसस आप हमारे सब कुछ हैं। यीशुआ, आप हमारे सब कुछ हैं। जीसस, यू आर माई एवरीथिंग। You are my mother, Lord, you are my father, you are my everything. And आपको मैं बताना चाहती हूँ brothers and sisters कि आप भी यीशु मसीह के लिए बेशकीमती है। You matter to Jesus. You are important for Jesus. God knows you. यीशु मसीह आपको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। आपके मन की शांति के लिए खास तौर से इस वक्त अगुवाई हो रही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई वांट टू प्रे फॉर योर पीस। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह उसे अपनी कांस्टेंट शांति में रखते हैं
जिनका फोकस यीशु पे होता है। मैं आपके लिए फजल मांगती हूँ, मैं आपके लिए ग्रेस, अनुग्रह, मदद मांगती हूँ कि आप अपना फोकस, आप अपनी दृष्टि, आप अपने माइंड को निरंतर यीशु पर फोकस रख पाए। निरंतर हर वक्त यीशु मसीह पर आपका मन रहे और आप निरंतर यीशु से रिसीव करते रहे अपनी शांति को। मनों के ऊपर से शैतान का हर एक कब्जा, हर एक शैतानी जंजीर टूट रही है यीशु के नाम से इस वक्त रिसीव करिए। चेन्स जो है सदियों से, अगर आपके फैमिली में डिप्रेशन की वो दुष्ट आत्मा चलती आ रही है, आपकी नानी को शायद डिप्रेशन था, आपकी मम्मी को डिप्रेशन है या था, और आपको भी लगता है कि आपको वो डिप्रेशन है, आज वो वंशों का श्राप, डिप्रेशन से आप आज़ाद हो रहे हैं। डिप्रेशन के वंशों के श्राप से जो डिप्रेशन चला आ रहा है, जो ऑपरेशन चला आ रहा है, जो सोच पर हावी होती है वो दुष्ट की चीज़ें, जो मन को, दिमाग को आपके परेशान करती हैं, वो डेविल की चीज़ें, आज वो बंधन आपके ऊपर से यीशु के नाम से टूट रहे हैं। रिसीव करिए अपनी डिलीवरेंस को इन द नेम ऑफ जीसस। उस वंशों से चले आ रहे डिप्रेशन, मानसिक रोग के श्राप को यीशु मसीह इस वक्त तोड़ रहे हैं। रिसीव करिए। हालेलुया। अनॉइंटिंग का वक्त है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परिपूर्ण है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपके मन को भी कंप्लीट, होल और परिपूर्ण बना रहे हैं। हालेलुया। मैं सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य के हस्बैंड ब्रदर तिलक के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ, जो जिनकी तबीयत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त सिस्टर श्वेता वंदना आपके हस्बैंड के दिल को यीशु मसीह का होली स्पिरिट छू रहा है। गॉड इज टचिंग ब्रदर तिलक्स हार्ट राइट नाउ, और उनके अंदर उनका हृदय बदल रहा है। मैं नहीं जानती हूँ किस चीज़ की वजह से वो परेशान है, वो बीमार है, बट आई नो कि पवित्र आत्मा जी उनके दिल को, उनके हृदय को, उनके मन को भी छू रहे हैं। उनका सोच बदलने वाला है, उनका हृदय सॉफ्ट, विनम्र बनने वाला, कोमल, उनके हृदय को यीशु मसीह कोमल बना रहे हैं, ताकि वो यीशु की बातों को आप से रिसीव करिए। और आपका मुंह, मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, योर माउथ इज गोइंग टू बी यूज्ड एज द सोर्स जिससे खुदावंद यीशु मसीह आपके हस्बैंड के जीवन में काम करेंगे। आपका मुंह वो वचन बोलेगा, उनके अंदर में जो हीलिंग की ज़रूरत है, आपके ज़बान से आप वचन बोलेंगी, आप बाइबल उनको पढ़ाकर सुनाएंगी, और इसके लिए यीशु उनके हृदय को कोमल बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। God is touching Brother Tilak's heart right now in the name of Jesus. There is a turnaround happening. मेरी बहन, आपकी दुआओं की वजह से God has seen your tears. और सिस्टर श्वेता, आप और एक मैं भाई बहन से बताना चाहती हूँ, God has seen your tears. खुदावंद यीशु मसीह ने आपके आंसू देखे हैं। God has seen your tears, brothers and sisters. आपने आंसुओं में जो बोया है, आप उसे खुशी से, आप उसकी कटनी, उसके प्रतिफल को पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने अपने हथेली पर आपके आंसुओं को प्रेशियस तरीके से प्रिजर्व किया है। हालेलुया। रिसीव। आपने जो आंसुओं में बोया है, आप उसके प्रतिफल को हंसते हुए, मैं देख रही हूँ आप लोग झूम रहे हैं, आप खुशी से झूम रहे हैं, और दुख और संकट और विलाप और शोक की दुष्ट आत्मा आपको, आपके परिवार को छू भी ना पाए। मैं यीशु के लहू से आप लोगों को छुपा लेती हूँ, मैं जीसस के ब्लड से आप लोगों को छुपा लेती हूँ। आई डिक्लेयर द जॉय ऑफ जीसस इज योर पोर्शन।
यीशु मसीह की खुशी, यीशु का आनंद आपका भाग है, आपका हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। यस, सलोचना जी, यीशु के आनंद को रिसीव करिए आप, यीशु के आनंद को रिसीव करिए आप। आपको वो प्रतिफल मिले, आपको वो उपहार मिले, आपको सलोचना जी, आपको आपके प्रार्थनाओं का जवाब निश्चित रूप से मिले। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। और हरजिंदर जी, आपके लिए दुआ करते हैं कि आप को परमेश्वर चर्च की ज़मीन के लिए ब्लेस्ड करे। सो आपका जो भी ये प्रार्थना निवेदन है, उस ज़मीन का जो भी आपको काम है, उसे यीशु मसीह संचालित करे। और यीशु आपके इस ज़मीन के केस में, इस ज़मीन के मामले में आपकी मदद करे, चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। ब्रदर हरजिंदर, आपके लिए भी और मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहती हूँ, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाए, आपके लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाए। आई डिक्लेयर द रोड अहेड इज स्मूथ फॉर यू, इट्स ईजी फॉर यू। जो रास्ता है आगे का, जो मार्ग है, वो आपके लिए बेहद आसान होगा। आप बस उसके ऊपर ग्लाइड करके जाएंगे, आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यीशु आपको अपने गोद में उठाए रखेंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशु सहोता जी, जो भी डिस्क की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह वहाँ पर अपनी मजबूती को भेज रहे हैं। रिसीव करिए ब्रदर आशु सहोता, आपके शरीर के उस हिस्से में यीशु आपको ताकत दे रहे हैं। रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस नाउ। आपके रीढ़ की हड्डी के एक एक डिस्क में यीशु नया कर रहे हैं काम, कुछ नया काम कर रहे हैं। एक क्रिएटिव मिरेकल हो रहा है आप सबकी रीढ़ की हड्डियों में। जो सूख गया है, जो खत्म हो गया है, चाहे वो डिस्क हो, वो यीशु मसीह उसको फिर से नया कर रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डियों को यीशु जवान कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आप झुकेंगे भी, दौड़ेंगे भी, हर चीज करेंगे। रिसीव दैट फ्रीडम इन योर स्पाइन, रिसीव हीलिंग इन योर स्पाइन इन द नेम ऑफ जीसस। शायद आप में से कोई मेरी यहाँ बहन है जिनके हस्बैंड को बैक की प्रॉब्लम है। कोई यहाँ पर एक बहन देख रही है मुझे जो आपके हस्बैंड को बैक प्रॉब्लम है। गॉड इज टचिंग हिज स्पाइन राइट नाउ। इस वक्त उस भाई की रीढ़ की हड्डी में लोअर बैक प्रॉब्लम है, यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह एग्जैक्टली उसी जगह पर अपने हाथ को रख रहे हैं और वो भाई चंगे हो रहे हैं। एक हीलिंग, एक चंगाई का सामर्थ यीशु के हाथों के द्वारा आपके पीठ के उस हिस्से पर आ रहा है। रिसीव दैट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आप कोई बहन है, आपके हस्बैंड को ये परेशानी है, आप हो सकता है खुद भी हीलिंग मांग रही हैं। कोई मेरी बहन, मेरे भाई, गॉड इज हीलिंग द स्पाइन राइट नाउ। आप हर चीज करने पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। God is giving you flexibility. God is giving you a new spine, new strength. आप शायद स्कूटर चलाते हैं और उस स्कूटर है, टू व्हीलर है, चलाने में दिक्कत होती है, झटके आते हैं और इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम भी हुई है। बट आज प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास की वजह से मेरी बहन आपके हस्बैंड को पूरी तरह से चंगा कर रहे हैं। वो लोअर बैक प्रॉब्लम अब कभी वापस नहीं आएगी, वो दिक्कत, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आप कोई भी हो सकते हैं, अपने बैक की हीलिंग को, अपने स्पाइन की हीलिंग को, ब्रदर आशु सहोता अपने डिस्क की हीलिंग को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं क्लियरली देख रही हूँ कि स्कूटर चलाता है कोई यहाँ पर, कोई मेरे भाई है आप
स्कूटर चलाते हैं, झटके बहुत लगे हैं और इसी वजह से ये दिक्कत हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस भी शायद करना पड़ता है, बट जीसस क्राइस्ट आज आपको नया कर रहे हैं स्पाइन में, और एक नया स्पाइन दे रहे हैं आपको। गॉड इज मेकिंग एवरीथिंग न्यू। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ को रिसीव करिए। आपके स्पाइन में एक नयापन आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आपको अब वो दिक्कत कभी नहीं होगी। आई ब्लॉक दैट in the name of Jesus, by the blood of Jesus। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपने रीढ़ की हड्डी को जो मजबूत किया और चंगाई दी, और उस दिक्कत को हम ब्लॉक करते हैं by the blood of Jesus, यीशु के लहू के जरिए से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए रवि कुमार जी, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए इस वक्त हम दुआ करते हैं, और मैं इस वक्त खास फाइनेंसेस के लिए दुआ करूंगी। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर योर फाइनेंसेस राइट नाउ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितने भी आप लोग हैं स्पेशली बिजनेस को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर परेशान है, अपने हाथों को उठाइए इस वक्त। अगर आपके पास अपने वॉलेट्स हैं, आपके पास अपने क्रेडिट कार्ड्स, आपने जस्ट एज एन एक्ट ऑफ फेथ, सिर्फ एक विश्वास के चिन्ह के रूप में नहीं है, तो भी कहीं मत जाइए, बैठे रहिए, रिसीव करिए। पर्सेस हैं, वॉलेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कुछ भी है, कुछ भी अगर आपके फाइनेंसेस से कनेक्टेड है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम आपके फाइनेंसेस को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं। आपके पर्सेस को, आपके वॉलेट्स को, क्रेडिट कार्ड्स को, बैंक अकाउंट्स को यीशु मसीह इस वक्त अनॉइंट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन पर यीशु मसीह अपने अप्रूव्ड का मोहर लगा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कागजात हैं जिन पर यीशु मसीह अपने मोहर को लगा रहे हैं। कुछ चीज़ें सैंक्शन हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। आई डोंट नो, ये लोन का कुछ आपको सैंक्शन करवाना है, कोई बड़ा अमाउंट है घर के लिए। कौन है यहाँ पर जो घर के लिए लोन के लिए आपने अप्लाई किया है? आपने शायद, आप हमें प्लीज़ अगर इस पर नहीं बताना चाहते, पर्सनल मैसेज पर ज़रूर बताइए। आपने शायद घर के लिए लोन के लिए अप्लाई किया है। आज जीसस क्राइस्ट उसको अप्रूव कर रहे हैं। गॉड इज़ अप्रूविंग योर लोन, और उस लोन को पे बैक करने के लिए भी यीशु मसीह आपको वो चीज़ें ईजी करके देंगे। उस ब्लेसिंग को मैं आपके जीवन पर डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। आपके बैंक बैलेंस को यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं। आप बरकत पाएं अपने फाइनेंसेस में। एक सूखापन जो फाइनेंस में है वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार और वो दुष्ट की चीज जो आपके फाइनेंस को ग्रो नहीं करने दे रही है, आज यीशु का आत्मा आपके फाइनेंस के ऊपर मंडरा रहा है। वो बेडौल और वो अंधकार से भरा हुआ फाइनेंस, अब यीशु मसीह उसमें बरकत ला रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, वी लिफ्ट अप आवर फाइनेंसेस टू यू माय मास्टर। जीसस, आपके हाथों में हम अपने फाइनेंसेस को सौंप देते हैं और ओवरफ्लो रिसीव करते हैं अपने फाइनेंसेस में। आपके परिपूर्णता को रिसीव करते हैं अपने फाइनेंसेस में। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर अपॉन फेवर। ओ फजल से मामूर कर दीजिए हमारे फाइनेंसेस को लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा के लिए, ताकि हम कभी भी लेने वाले नहीं, कर्जे में पड़ने वाले नहीं, लेकिन आपके भलाई के लिए, आपके जो लोग परेशान हैं उनको देने वाले बने। हालेलुया। आज यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु का फजल आ रहा है आपके फाइनेंसेस के ऊपर। आपके फाइनेंसेस को यीशु टच कर रहे हैं। थैंक यू। आई डिक्लेयर ब्रेक थ्रू इन योर फाइनेंसेस। आई डिक्लेयर ब्रेक थ्रू इन योर फाइनेंसेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम ब्रदर राम नारायण जी के लिए दुआ करते हैं, महाराष्ट्र से हैं। हाँ, हर एक सुस्ती और आपके शरीर में जितनी भी तकलीफ है, ब्रदर राम नारायण जी, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना मांगी है।
हम यीशु मसीह के नाम से उस तकलीफ में यीशु के नाम को बोलते हैं। यीशु के जीवन को रिसीव करिए। यीशु का पवित्र आत्मा आपके शरीर में काम कर रहा है। यीशु का जीवन हर एक सुस्ती को भगाता है। आप सुस्ती से नहीं, लेकिन यीशु के जीवन से भर रहे हैं। और आपके हाथों के कामों को भी, ब्रदर राम नारायण जी, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन आप अपने हाथों को अगर आगे कर सकते हैं, सो यीशु मसीह आपके हाथों के कामों को ब्लेस कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं, बरकत दे रहे हैं। आप सफल होंगे। मैं आपके ऊपर सफलता के आशीष को घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर नोएल जॉर्ज जी, ब्रदर नोएल जॉर्ज दास जी आपके बेटे अभिषेक के लिए दुआ करते हैं कि उनको सही जीवन साथी मिले जो खुदावंद यीशु मसीह की ओर से है, और कोई भी जो भटकाने वाली आत्मा है। ब्रदर नोएल दास जी, मैं आपके फैमिली के लिए इस वक्त दुआ करना चाहती हूँ। अगर कन्फ्यूजन वाली कोई स्पिरिट है, अगर भटकाने वाली कोई आत्मा है, और आप सब भी इसको रिसीव कर सकते हैं, आपके परिवार में क्लेश, स्ट्राइफ, कंफ्यूज करने वाली जो दुष्ट की चीजें हैं, उनको मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती हूँ, निकलो इनके जीवन से इसी वक्त, अतः कुंड में जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड ब्रदर नोएल जॉर्ज, मैं दुआ करती हूँ फॉर राइट कनेक्शंस आप सभी के जीवन में से, और ब्रदर नोएल आपके जीवन में से भी रॉन्ग कनेक्शंस, रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स जो यीशु की ओर से नहीं है, वो अपने आप निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। गलत संबंध निकले, जो यीशु के पवित्र आत्मा, गॉड ऑर्डेन्ड रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होने पाए। और मैं अभिषेक के लिए दुआ करती हूँ कि जिस लाइफ पार्टनर को यीशु ने इस बच्चे के लिए ठहराया है, वो इससे जुड़ने पाए। गलत कनेक्शंस निकल जाए यीशु के नाम से। आप सबके लिए आपकी आत्मिक आंखों को खोला जा रहा है। आपके आत्मिक आंखों को खोला जा रहा है। ये सबके लिए नहीं है। अगर आप यीशु में मजबूत है, रिसीव करिए। आपकी आत्मिक आंखों को यीशु मसीह खोल रहे हैं, आपको परख दे रहे हैं। सो आप जान जाएं कि आपके लाइफ में कौन है वो पोतिफर की पत्नी के रूप में स्पिरिट, कौन है वो डेलाइला के रूप में स्पिरिट, कौन है वो जेजबेल स्पिरिट जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए, जो आपको प्रिजन में, आपको बंदी गृह में ढकेलने की मंशा से आए हैं। May God open your eyes right now to identify every Jezebel spirit. हर एक दिलाइला का जो स्पिरिट है, डेलाइला स्पिरिट जो सैमसन को नष्ट करने आई थी, वो मनुष्य, वो पुरुष हो सकता है, वो स्त्री हो सकती है। आपको यीशु मसीह सामर्थ दे कि आप ऐसे लोगों से बचे रहें। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। वो लोग आपके जीवन में एक्सपोज हो जाए। टेम्पटेशन आपके जीवन में लाने वाले यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु के नाम से। मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, अगर आपने अपने जीवन में, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, पुराने नियम का आपको पता होगा, यूसुफ जो कि पुराने नियम में था, यूसुफ को पोतिफर की पत्नी अट्रैक्ट करने, पाप में ले जाने, पाप में गिराने आई थी। कॉम्प्रोमाइज या बातचीत या डिस्कशन या डिले, ये सब चीज़ें मत करिए। यूसुफ रैन, आप निकल जाइए। उसे वक्त मत दीजिए, उसको बढ़ने का समय मत दीजिए। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और समझा कर और ग्रेजुअली सॉल्व नहीं करिए। जस्ट रन, जस्ट
डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को खोले, ताकि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान आपको टेम्प्ट करने, परीक्षा में डालने का काम अगर कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को खोल रहा है। आप पहचान जाएंगे, सतर्क हो जाइए, दूर हो जाइए, जोसेफ की तरह भाग जाइए उस पाप से, भाग जाइए उन लोगों से, दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। मत रुकिए कि आपको कारावास में, आपको बंदी गृह में डाला जाए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी नहीं है कि आप जेल में जाएं। आप यीशु मसीह के अनुग्रह में चल रहे हैं। मैं इस वक्त हेडेक के लिए दुआ करना चाहती हूँ। अगर आप में से किसी को भी हेडेक्स होते हैं, और माइग्रेन हेडेक्स और टेंशन हेडेक्स, ब्लड प्रेशर इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर इस वक्त नॉर्मल हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हीलिंग आपके कोलेस्ट्रॉल में इस वक्त, हीलिंग आपके हार्ट के ब्लॉकेज में इस वक्त हीलिंग रिसीव करिए। ब्लड प्रेशर इज बीइंग हील्ड, कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग हील्ड, हार्ट ब्लॉकेजेस में हीलिंग आ रही है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का लहू उन सारे जगह पर काम कर रहा है। सिस्टर सीमा जी, सिस्टर सीमा सिंह, आपकी मम्मी के लिए हम दुआ करते हैं जो कमज़ोरी में है और जो कुछ भी अंदर इनके प्रॉब्लम्स है। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा, आपका पवित्र आत्मा हमारी बहन सीमा जी की मम्मी के जीवन में काम करे। यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा शांति दे, इन आंटी जी को शांति मिल जाए। हम सिस्टर सीमा की मम्मी के लिए दुआ करते हैं, यीशु आप इनके हृदय को शांत करिए, आप इनके मन को शांत करिए। यीशु आप अपने बाहों में उनको ले लीजिए, यीशु आप इनको अपने बाहों में ले लीजिए। सिस्टर सीमा, मैं इस वक्त देख रही हूँ कि यीशु मसीह अपने बाहों में, अपने गोद में आपकी मम्मी को ले रहे हैं। इसको रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रही हूँ कि आपकी मम्मी को यीशु मसीह अपने बाहों में इस तरह से ले रहे हैं। May she receive peace in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आप मेरी बहन कह सकती हैं कि यीशु मसीह आप मम्मी को बाहों में ले लीजिए, बिकॉज मुझे जो यीशु मसीह दिखा रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपने मुंह से इसका अंगीकार कर सकते हैं। May she receive peace, may she receive rest in Jesus. हालेलुया। आपको आज़ाद कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु। सिस्टर सीमा, आपको प्रभु यीशु मसीह आज़ाद कर रहे हैं। सीमा जी, और आप में से बहुतों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, अगेन ये बातें सबके लिए नहीं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, वो रिसीव करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप में से जितने लोग एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू सीजन के लिए रुके हैं, सीमा जी आप भी, और मैं अपने सभी भाइयों बहनों को बताना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव बिन वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग, इफ़ यू हैव बिन वेटिंग फॉर अ न्यू सीजन, इफ़ यू आर वेटिंग, अगर आप रुके हुए हैं और आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, सो आपके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि यीशु मुझे दिखा रहे हैं कि जिस तरह से नूह ने जब जहाज से, जब पानी सूख रहा था, पृथ्वी से जो वर्षा, जो फ्लड का पानी था, जो बाढ़ का पानी सूख गया था, लेकिन नूह फिर भी जहाज के अंदर था, और नूह वहां से भेजता है उस डव को, उस कबूतरी को। हालेलुया। वो वक्त आ गया है कि आपका भी अब उस जहाज से स्टेप आउट करने का समय आ गया है। वो कबूतरी, वो डव, वो वापस नहीं आया, वो अब वापस नहीं आती है। पानी सूख गया है, बाहर एटमॉस्फेयर आपके लिए तैयार कर दिया गया है। अपने फ्रीडम को रिसीव करिए, अपने नए सीजन को, अपने न्यू बिगनिंग को रिसीव करिए। इट इज टाइम फॉर समबडी टू स्टेप आउट।
अब बाहर आपके कदम को रखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारी तैयारी कर दी है, जिस तरीके से नूह के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया। It is time for you to step out. आपके बाहर निकलने का वक्त आ गया। I receive it in the name of Jesus. Please receive करिए in the name of Jesus. It is time for you to step out. बहुत लंबा आपको रुकना पड़ा। It has been a long waiting period. सालों का लंबा समय रह चुका है ये, और लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं होगा। बट खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, सिस्टर सीमा, आपसे, आप सब से जो एक न्यू बिगिनिंग मांग रहे हैं, इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टेप आउट। अब आप उस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पर, और आप में से बहुत, नॉट नेक्स्ट लेकिन कई लेवल बढ़कर एकदम से जंप करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बहुत टाइम तक रुके रहे, सो आप जब अब आगे भी जाएंगे तो वो एक बड़ा जंप होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, आपके फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं, आपके फाइनेंसेस के लिए हम दुआ करते हैं। आपके फैमिली और आपके फाइनेंसेस के ऊपर जो बॉन्डेजेस हैं वो इसी वक्त टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ बॉन्डेजेस थे, कुछ शैतान की ऐसी जंजीरें थी। आप ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर से उन दुष्ट की चीजों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिलीवरेंस, छुटकारे का काम हो रहा है, और आप जरूर वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ब्रदर एंथनी मुर्मू, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े भी, और अपने फैमिली को भी सुनाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो बंधन टूटे हैं आपके घर के ऊपर से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम सलोमी जी के लिए दुआ करते हैं, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंपती हूँ। यीशु का पवित्र आत्मा आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में सिस्टर सलोमी इसी वक्त काम करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके चर्च के लिए भी मैं दुआ करती हूँ सिस्टर सलोमी। May your church also be blessed in the name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा सलोमी जी आपके चर्च में काम करे, निरंतर काम करे in the name of Jesus. हालेलुया। ज्योति मसीह जी, हम मनप्रीत के लिए दुआ करते हैं, जिसको प्रार्थना में शायद उनका मन नहीं लग रहा है, और जो भी प्रॉब्लम है मनप्रीत को हम यीशु के हाथों में सौंपते हैं, और यीशु मसीह का हाथ मनप्रीत को छुए, और जो भी गड़बड़ी है वो मनप्रीत के जीवन से वो चीज़ें दूर हो जाए, वो यीशु को जाने, पवित्र आत्मा से भर जाए। और इस वक्त मैं आपके लिए अंतिम प्रार्थना करना चाहती हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आपके फैमिली के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं आपके फैमिली के हर एक सदस्य को यीशु मसीह के हाथों में सौंपती हूँ। आपके परिवार के उन सदस्यों के लिए जो बीमार हैं, आपके परिवार के वो सदस्य, ये अंतिम प्रार्थना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ अपनी फैमिली के लिए इन प्रेयर्स को रिसीव करिए। परिवार के बीमार सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई दे, बुद्धि दे। यीशु के बल से आपके परिवार के वो सदस्य भर जाए। अगर कोई कमज़ोर है परिवार में आपका, अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है,
कमज़ोर है, उनके लिए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ कि वो ताकत से, यीशु के जीवन से भर जाए। मैं यीशु के वचन से बोलती हूँ कि जिस तरह से यीशु मसीह परिपूर्ण है, वो फुलनेस उनके शरीरों में, उनके देह आत्मा प्राण में यीशु की परिपूर्णता आ जाए, वो यीशु के ताकत से भर जाए, वो उठ खड़े हो जाए, यीशु को महिमा दे। और यीशु मसीह इस वक्त आपके परिवार के उन बीमार सदस्यों को छू रहे हैं। इवन अगर परिवार में किसी को सर्दी जुकाम है, फीवर है, गॉड इज हीलिंग योर फैमिली मेंबर्स राइट नाउ। स्ट्रेंथ आ रहा है, बल आ रहा है, कंप्लीट हीलिंग के टू एंड नोआ के लिए मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। ओ ये गवाही के लिए बने हैं बच्चे, और गवाही आ रही है यीशु के नाम से, गवाही आ रही आप सबों की यीशु के नाम से। परिवार में जितने भी सदस्य कमजोर है आत्मिक रूप से भी, अगर वो दुआ नहीं कर पा रहे हैं, वो यीशु को जानकर भी दूर हो गए हैं या यीशु में आ ही नहीं पा रहे हैं, राइट नाउ यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके परिवार के इन सदस्यों को छू रहा है। उनका दिल यीशु के पवित्र आत्मा से स्पर्श पाकर यीशु की ओर हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके परिवार में किसी को अनन्य भाषा का वरदान इस वक्त मिल रहा है या मिलने वाला है, वो आप भी हो सकते हैं। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके घर में काम कर रहा है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके हृदय में, आपके परिवार के हृदय में काम कर रहा है। आपके परिवार के अंदर किसी को पवित्र आत्मा जी छू रहे हैं, अनन्य भाषा का वरदान आ रहा है। गिफ्ट ऑफ टंग्स रिसीव करिए यीशु के नाम से। ओ रेबांदा शेखबला रहंदला रबा रे खरा बाबा रशंदला रबा। ओ फायर ऑफ टंग्स, टंग्स ऑफ फायर, टंग्स ऑफ फायर आपके ऊपर इस वक्त गिर रहा है। टंग्स ऑफ फायर आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर उतर रहा है। अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स है तो वो चेंज हो रहा है, वो लेवल आपका बढ़ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रोफेटिक गिफ्ट्स भी आ रहे हैं, प्रोफेटिक गिफ्टिंग आ रही है। आपकी जो प्रोफेसी करने की जो गिफ्ट है, भविष्यवाणी करने का जो वरदान है, वो खुदावंद यीशु मसीह आपको दे रहे हैं और वो बेटर भी हो रहा है। आप और शार्प सटीक तरीके से यीशु की आवाज़ को सुन पाएंगे। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टंग्स ऑफ फायर आपके ऊपर उतर रहे हैं। ओ वो अग्नि वाले जीभ जिस तरह से पेंटिकॉस्ट के दिन पर अपॉस्टल्स पे उतरे, चेलों पर उतरे, उसी तरह से कुछ नया हो रहा है। रिसीव करिए पवित्र आत्मा की उस अग्नि को, रिसीव करिए अपने ज़बान पर पवित्र आत्मा की अग्नि को। आपके ज़बान को यीशु मसीह स्वच्छ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ओ आपके ज़बान से हर एक शब्द अब यीशु मसीह के अग्नि से स्वच्छ होकर निकले। जो पुराने बोलने का तरीका था वो चेंज हो रहा है। वो अश्लील बातें, वो अपशब्द, वो गालियाँ आपके जीवन से मैं यीशु के ब्लड से साफ कर देती हूँ। आपका बोलने का तरीका यीशु में होने वाला है और आप ज़रूर से अपने ज़बान से हर एक अनुचित शब्द जो आपने बोला है उसकी माफ़ी भी ज़रूर मांगे आज, बिकॉज़ आज से खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए आप बोलेंगे। आपके ज़बान पर यीशु ने अपने पवित्र आत्मा की अग्नि को उतार दिया है। अब बहुत केयरफुल हो जाइए। अनुग्रह मैं मांगती हूँ आपके लिए कि आप अपने वर्ड्स प्योर रखने पाए। अश्लील बातें, अपशब्द, गालियाँ, अश्लील चीज़ों का जिक्र, गंदी तरीके से बोलना आपकी ज़बान से यीशु मसीह के लहू से मैं कैंसिल करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस मे यू ग्रो इन द स्पिरिट। आप आत्मिक रूप से बढ़े और वो ज़ोए, वो जीवन, यीशु का जीवन आपके शरीर में हो। मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके मनों में, आपके आत्मा में, आपके परिवार में,
एंड आपके फाइनेंसेस में, आपके जॉब्स में, आपके बिजनेसेस में, आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके घरों में यीशु मसीह का वो परिपूर्ण जीवन संपूर्ण तरीके से आ जाए। मे यू बी फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ जीसस। आपके जीवन में, आपके अंदर कुछ भी अधूरा, कुछ भी टूटा हुआ, कुछ भी इनकम्प्लीट, कुछ भी खाली अब ना रहे। आप पवित्र आत्मा जी के परिपूर्णता से पूरे हो जाए, चंगे हो जाए, मामूर हो जाए यीशु के फजल से, इन द नेम ऑफ जीसस। और इस तरीके से आप जिए कि आप अनुग्रह पर अनुग्रह, फजल पर फजल, ग्लोरी आफ्टर ग्लोरी पाते रहे, रिसीव करते रहे अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने फैमिली लाइफ में भी आशीषित हो जाइए। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपके बच्चों के जीवन में आज आपने जिन बरकतों को दिया है, मैं जीसस के ब्लड से उनको सील कर देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपके अंदर होकर, आप में होकर ये आप में ही बढ़ते रहे और शैतान उनको छू भी ना पाए, दूर से देख भी ना पाए। हम सभी को यीशु आप इस तरीके से आपके लहू के बाड़े में आप छुपा लीजिए। आई हाइड यू ऑल इन द ब्लड ऑफ जीसस। आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार, आपके फाइनेंसेस, आपके घर को मैं यीशु के लहू में छुपाती हूँ, सारी चीज़ें सुरक्षित रहे। और खुदावंद यीशु मसीह आज के वचन के लिए, आज के सामर्थी चीज़ों के लिए जो आप अपने हमारे जीवन में आपने किए, सामर्थी कामों के लिए, आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हुए हम प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। ओ यहवे पिता परमेश्वर खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। सब जन बोले आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह बहुत आशीषित करे, बहुत बरकत दे। और मुझे, मेरे परिवार को भी, हमारी सेवकाई को भी मेहरबानी से प्लीज़ दुआओं में याद रखिए। आपके सभी प्रेयर्स के लिए, आपके सभी के प्रेयर बैकअप के लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं, मेरी दुआ है कि आप 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित हो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु ने चाहा तो हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तब तक मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे अलविदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।